मैं आप लोगों को धनुष भंग का 5वां दोहा और चौपाई समझाऊंगी। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने सीता जी की सुंदरता का वर्णन किया है कि जो वो श्री राम जी की ओर देखती हैं तो वो कैसी लगती हैं, इसका वर्णन यहाँ पर किया है। प्रभु ही चितई, प्रभु श्री राम की ओर, चितई माने देखती हैं, पुनि चितौ मही, और फिर चितौ माने देखती, मही माने धरती की ओर। तो सीता जी जो हैं वो एक बार श्री राम की ओर देखती हैं, फिर लज्जा के कारण धरती की ओर देखती हैं। राजत माने सुशोभित होते हैं, लोचन माने नेत्र, और लोल माने चंचल। तो उनके चंचल नेत्र अत्यंत सुशोभित होते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी एक बार प्रभु श्री राम की ओर देखती हैं, फिर धरती लज्जा के कारण धरती की ओर देखती हैं, और उनके चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित होते हैं मानो खेलत मनसिज मीन जुग। खेलत माने खेल रही हो, मनसिज माने कामदेव की, मीन माने मछलियाँ, जुग माने दो, जानू जानो, विधु माने चंद्रमा रूपी, मंडल चंद्रमंडल रूपी डोल में। तो यहाँ मतलब चंद्रमंडल रूपी डोल, डोल कहते हैं एक गोल आकृति का जो बड़ा सा बर्तन होता है उसको डोल कहते हैं। तो मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की, युग माने होता है दो मछलियाँ, मीन माने मछली, तो मानो कामदेव की दो मछलियाँ क्रीड़ा कर रही हूँ, खेल रही हूँ। मतलब यहाँ पर चंद्रमंडल की तुलना किससे की गई है? सीता जी के मुख से, और उनके नेत्रों की तुलना कामदेव की दो मछलियों से की गई, उनकी नेत्रों की तुलना मछलियों से की गई है। तो इस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियाँ क्रीड़ा कर रही हूँ, अर्थात खेल रही हूँ। अब आगे देखिए इनकी चौपाई है। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। गिरा माने वाणी, अलिनी माने भ्रमरी, भंवरा, भंवरी जो होती है ना, भ्रमर होता है भंवरा, तो भ्रमरी। तो वाणी रूपी भ्रमरी को मुख पंकज, मुख रूपी पंकज माने कमल ने रोक लिया है, अर्थात सीता जी जो है अपने मुख से कुछ भी कह नहीं पा रही हैं। जिस तरह से कमल में जो है वो भ्रमरी बंद हो जाती है, उसी तरह से उनकी वाणी को जो है वो मुख ने अपने अंदर बंद कर लिया, अर्थात वो मुख से कुछ भी नहीं कह पा रही हैं। प्रगट न लाज निशावलोकी, और प्रकट रूप से लज्जा के कारण नहीं कह पा रही हैं, वो अपने मुख से लज्जा के कारण कुछ उसी प्रकार से कुछ नहीं कह पा रही हैं जिस प्रकार से रात्रि होने पर भंवरा जो है कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता है। कमल की विशेषता है कि वो सूर्योदय के साथ खिलता है और सूर्यास्त के समय बंद हो जाता है। तो भंवरा जो है जब कमल में रात्रि होने पर कमल में बंद हो जाती है भ्रमरी, तो वो उससे बाहर नहीं निकल पाती है। इसी तरह से लज्जा के कारण सीता जी के मुख से वाणी नहीं प्रकट हो पा रही, वो कुछ भी नहीं बोल पा रही हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। अब लोचन माने उनके नेत्रों का जल अर्थात आंसू उनके नेत्रों के कोने में ही रुक गए हैं, अर्थात उनके आंसू उनके आँखों के कोने में ही ठहर गए हैं। जैसे परम माने अत्यंत, कृपण कहते कंजूस को, कंजूस का सोना, जैसे कंजूस व्यक्ति अपने सोने को छुपा करके रख लेता है, उसी तरह से सीता जी ने अपने आंसुओं को भी अपने आँखों के कोनों पर ही रोक लिया है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीति उर आनी। सकुची मतलब संकोच और व्याकुलता को बढ़ा हुआ जान करके, धैर्य धीरज धैर्य धारण करके, प्रतीति मतलब विश्वास, उर माने अपने हृदय में ये विश्वास उत्पन्न करती हैं। अपने संकोच और व्याकुलता को बढ़ा हुआ जान करके सीता जी अपने हृदय में धैर्य धारण करके अपने मन में ये विश्वास उत्पन्न करती हैं
कि तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राचा। यदि मेरा तन मन शरीर और मन और वचन, मतलब तन मन और वचन, और मेरा पनु माने प्रण या प्रतिज्ञा यदि सच्ची है, अगर मेरा तन मन वचन और मेरा प्रण सच्चा है, रघुपति पद सरोज चितु राचा, मतलब रघुपति श्री राम के चरण, सरोज माने कमल, यदि श्री राम के चरण कमलों के प्रति मेरी भक्ति जो है वो सच्ची है, अर्थात उनके हृदय के मेरे हृदय में उनके प्रति सच्ची भक्ति है, तो भगवान सकल उर्वासी, करही मोहि रघुबर कै दासी। तो भगवान श्री राम जो हैं सकल माने सभी के, उर माने हृदय में वासी, निवास करने वाले हैं। तो भगवान जो है वो सभी के हृदय में निवास करने वाले, अर्थात सभी के दिल की बात जानते हैं। तो करही मोहि, करेंगे मुझे रघुबर की दासी, अर्थात मुझे श्री राम की दासी अवश्य बनाएंगे, अर्थात श्री राम से मेरा विवाह अवश्य होगा। इस प्रकार से वो ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि ईश्वर जो है सबके हृदय में वास करने वाला है, वो अवश्य मुझे श्री राम की दासी बनाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। जेहि के मतलब जिसका, जेहि पर जिस पर, सत्य सनेहु मतलब सच्चा स्नेह, सच्चा प्रेम होता है, सो तेहि वो उसको मिलई मतलब प्राप्त होता है, मिलता है, इसमें कोई भी संदेह, कोई भी संशय नहीं है। अर्थात यदि किसी पर किसी का सच्चा स्नेह होता है, सच्चा प्रेम होता है, तो वो उसको अवश्य ही प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। तो प्रभु तन चितई, प्रभु श्री राम जो है उनकी ओर देखते हैं और जो है वो उनके प्रेम को वो समझ लेते हैं। कृपा निधान मतलब कृपा के भंडार, दया के भंडार श्री राम जो है वो सीता जी के प्रेम को समझ लेते हैं, जान जाते हैं। सियहि बिलो की तके धनु जैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। और सियहि माने सीता जी की ओर, बिलो की देखते हैं, तो श्री राम जो है वो एक बार सीता जी की ओर देखते हैं, तके धनु जैसे, और फिर धनुष की ओर देखते हैं। चितव गरुड़, जिस प्रकार से चितव माने देखता है, गरुड़ पक्षी जो है, लघु माने छोटे से, व्याल माने सर्प को, तो जैसे गरुड़ पक्षी छोटे सर्प की ओर देखता है, उसी प्रकार से श्री राम उस धनुष की ओर देखते हैं। तो मतलब कृपा निधान श्री राम सीता जी का अपने प्रति प्रेम को वो जान लेते हैं, और फिर सीता जी की ओर देखकर फिर वो एक छोटे सर्प के समान, उसको मतलब सर्प के समान तुच्छ समझते हैं। जैसे गरुड़ के लिए सांप जो है वो बहुत ही छोटा सा जीव होता है, छोटा प्राणी होता है, उसी प्रकार से वो उस धनुष को समझते हैं, मानो वो उसको निगल लेना चाहते हो। तो इस तरह से यहाँ पर तुलसीदास जी ने श्री राम के प्रति सीता जी के मनोभावों को व्यक्त किया है।